Morning, aspirant. Hope you all are doing well. Your days are going productive and you are doing excellent in your studies. Watch this video in 1.5x. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का हर एक रिएक्शन जो कि वन डे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है, जब किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा डायबिटीज, मतलब कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा डायबिटिक होता है तो एक टाइम के बाद उनके बॉडी से एक अलग से स्मेल आने लगता है। उनके माउथ से एक, जब वो बात करते हैं एक अलग से स्मेल आने लगता है। तो वो एक उस स्मेल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ गया है। वो एक मेडिकल इमरजेंसी होता है एंड उसको बोला जाता है DKA डिजीज, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस डिजीज। एंड वहाँ पर क्या होता है, बॉडी से एसीटोन रिलीज होने लगता है जो कि एक कीटोन कंपाउंड है। तो एक कॉमन से एग्जांपल लेके हमने स्टार्ट किया टॉपिक को, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। बाकी लेक्चर्स की तरह इसको हम डायग्रामेटिकली नहीं समझेंगे क्योंकि रिएक्शंस में इसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म्स है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके हम करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दैट, आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी के लिए मैं कुछ काम दे रहा हूँ। सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का। ठीक है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, किसी भी बुक में स्टार्टिंग में इस चैप्टर का आपको मिल जाएगा या यूट्यूब पे भी सर्च करके पढ़ सकते हो। कुछ पॉपुलर मॉलिक्यूल का नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि डिस्कशन में काम आएगा। तो एक पहला सबसे ज़्यादा पॉपुलर, एक तो जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, इनको ना एक साथ बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। इनको एक साथ बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्यों, कार्बोनिल कंपाउंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि कार्बोनिल मतलब है C डबल बॉन्ड O। तो ये दो जो मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ये प्रेजेंट है, तो इसीलिए इनको कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है। ओके, कुछ पॉपुलर कार्बोनिल, H, पहले एल्डिहाइड लेते हैं। H C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड किसको बोलते हैं, जहाँ पर C डबल बॉन्ड OH ये ग्रुप होता है तो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। ये सबसे सिंपल एल्डिहाइड है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। अगर यहाँ पर हम एक H लगा देंगे तो मतलब हो गया CH3, C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। ओके, कीटोन। कीटोन C डबल बॉन्ड O होता है and दोनों साइड पे कार्बन रखना पड़ता है। ठीक है, तो यही है हमारा पहला कीटोन, सिंपलेस्ट कीटोन, दैट इज एसीटोन। ACETONE। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि सिंपलेस्ट कीटोन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, तो कितना आंसर होगा, दो या तीन? तीन होगा, है ना, कार्बन कार्बन कार्बन। ओके, एसीटोन। एरोमेटिक थोड़ा सा देख लेते हैं। बेंजीन अगर है, C डबल बॉन्ड OH, तो CHO ग्रुप है, इसका नाम होगा, फिर ये एक एल्डिहाइड हो गया, तो इसका नाम होगा बेंजेल्डिहाइड। इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एक कीटोन ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3। ये सब मॉलिक्यूल्स काम आएगा एग्जाम में, डायरेक्ट ये नाम से ही क्वेश्चन आ जाता है कि बेंजल्डिहाइड कैसे फॉर्म होता है या ये कैसे फॉर्म होता है। इसका नाम होता है एसीटोफेनॉन। ACETOPHENONE। आपको बताना है यहाँ पर नोट करके आपको खुद को लिखना है कि बेंजीन से, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, बेंजीन से ये एसीटोफेनॉन में कन्वर्शन कैसे करोगे, ये आपको खुद को करना है। बेंजीन से एसीटोफेनॉन, ये एक नेम रिएक्शन भी है। ठीक है, एसीटोफेनॉन हो गया। दोनों साइड पे एरोमेटिक ले लेते हैं कीटोन का। ओके, तो इसका नाम होता है बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन।
फेनोन, दोनों साइड पे बेंजीन है, ठीक है। ओके। एक टाइप का मॉलिक्यूल होता है जहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ के साइड में ही सी डबल बॉन्ड ओ होता है, ये टाइप का कंपाउंड। ये जो टाइप का कंपाउंड है, मतलब यहाँ पर ये ग्रुप को बोला जाता है, ऐसा अगर होता है तो इनको बोला जाता है अल्फा डाइकीटोन। अल्फा डाइकीटोन। क्यों अल्फा डाइकीटोन? क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ एक कीटोन है, उसके अल्फा पोजीशन में और एक कीटोन है, तो ये एक अल्फा डाइकीटोन है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। इसका नाम होता है बेंजील। ओके, तो ये सारा पॉपुलर हमारा रिएक्शन नहीं, पॉपुलर स्ट्रक्चर्स हो गए एल्डिहाइड एंड कीटोन का। तो एक एक करके हम सारे रिएक्शंस देखेंगे, एंड वहाँ पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, हम ट्रिक्स भी देखेंगे कैसे हम बहुत जल्दी रिएक्शन देख के प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकें। तो हम देखेंगे रिएक्शंस, बट इन रिएक्शन में पहला आता है प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। रिएक्शन में जनरली किसी भी बुक में आप पढ़ोगे तो देखोगे रिएक्शन में पहले फॉर्मेशन होता है, कैसे ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है कार्बोनिल कंपाउंड से, इनको हम कैसे प्रिपेयर करें, फिर उसके बाद इनका रिएक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर एक कंसेप्ट जो आपको काम आएगा वो है, सपोज आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, सपोज RCH2OH, एक प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों प्राइमरी है? क्योंकि ऑक्सीजन जिस कार्बन पे है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो यही है एक प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन जाता है। फर्दर अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो बन जाता है एसिड, C डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब ऑक्सीडेशन है ना, तो यही है। तो ये एसिड बन जाता है। बट अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, सपोज ऐसा R, R' OH, यहाँ पर एक H भी है, ठीक है। इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या बनता है? R, R' डबल बॉन्ड O, कीटोन बनता है। एंड फर्दर इसका जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। अगर आप टार्शियरी अल्कोहल लेते हो तो 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करने जाओगे तो जनरली कार्बोनिल मॉलिक्यूल नहीं मिलता, ठीक है। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होता है जहाँ पर ये भी बनता है एंड जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो नहीं बनता। अब देखो ना, ये क्या क्यों नहीं बनेगा? तो यहाँ पर अगर आप सी डबल बॉन्ड ओ के पास, मतलब C डबल बॉन्ड OOH, ये ग्रुप कैसे लाओगे? यहाँ पर नहीं ला सकते ना। तो यहाँ पर फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, कार्बन का बॉन्ड तो 5 बॉन्ड हो जाएगा फिर, है ना। एंड यहाँ पर भी COH की जगह पर आप ऐसे नहीं कर सकते, है ना, डबल बॉन्ड ऐसे नहीं कर सकते, कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो इसीलिए ये नहीं होता, ठीक है। एंड सिमिलरली ये प्रोसेस ऑपोजिट भी हम लिख सकते हैं। ऑपोजिट मतलब यहाँ पर इससे ये बनेगा रिडक्शन के थ्रू, इससे ये बनेगा रिडक्शन के थ्रू, इससे ये बनेगा रिडक्शन के थ्रू, ठीक है। नाउ अगर हम एक ऑक्सीडाइजिंग, ये तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ये बीच में थोड़ा सा टाइम के लिए फॉर्म होगा बट फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हम यूज करते हैं तो डायरेक्ट हमें मिलता है एसिड, ठीक है। एंड अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे फिर सिमिलरली मिलेगा हमें ये अल्कोहल, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है। तो अब 1 2 3 4 ऐसे करके हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, एंड आपको भी ऐसे, मैं जैसे लिख रहा हूँ आपको ऐसे लिखना है, जो एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ बट नहीं लिख रहा हूँ वो भी आपको लिखना है। तो पहले हम प्रिपरेशन देखते हैं एक एक करके। तो आप 1 2 3 4 करके ऐसे ही रिएक्शंस लिखो एक एक करके, ठीक है। पहले हम बनाएंगे अल्कोहल बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल से अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा
तो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और डायरेक्ट एसिड मिलेगा, तो हमें एसिड तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए एल्डिहाइड। तो इसके लिए क्या करना है, RCH2OH कोई भी एक प्राइमरी अल्कोहल ले लो, यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 हो सकता है, K2Cr2O7। इसके साथ ये एसिड मीडियम में ही रिएक्ट करता है, H2SO4। अगर आपको पता नहीं है कि K2Cr2O7 डाइक्रोमेट एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है एक रेडॉक्स रिएक्शन में, तो ये आप गूगल सर्च करके पता कर सकते हो क्यों K2Cr2O7 का रेडॉक्स रिएक्शन में एसिड एसेंशियल होता है। तो RCHO, तो यहाँ पर ये बनेगा RCHO का नंबर ऑफ कार्बन सेम, ठीक है, R के साथ एक ही कार्बन है, ये पूरा सेगमेंट में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही कार्बन आएगा, तो ये एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो ये जो है ये कंट्रोल्ड रिएक्शन है। अगर मैं कंट्रोल्ड नहीं करूंगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा फाइनली एसिड, मतलब RCOOH। ठीक है, नाउ और एक रिएजेंट है, ये सेम काम करता है, उसको ऐसे लिखा होता है ½ O2 प्लस Ag डस्ट, सिल्वर डस्ट, सिल्वर डस्ट के साथ ½ O2, 250 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी एक ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ऑक्सीजन में ऐड कर रहे हो, ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑक्सीजन यूज करके मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, तो आ, इसलिए ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो सिल्वर के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंट्रोल्ड हो जाता है। तो पहला रिएक्शन हो गया हमारा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेकेंड रिएक्शन चलो देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पर कोलिन्स रिएजेंट, COLLINS, कोलिन्स रिएजेंट। अब ये कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है, कोलिन्स रिएजेंट मतलब CrO3 प्लस pyridine, PYRIDINE। कभी कभी यहाँ पर इसको PY ऐसे करके भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, RCH2OH, फिर एक प्राइमरी अल्कोहल लो। हमें प्राइमरी अल्कोहल ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी से ही तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी लूंगा तो मैं कीटोन, कीटोन हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो, सेकेंडरी अल्कोहल लूंगा तो वो कीटोन बन जाएगा, हमें बनाना है एल्डिहाइड अभी। ठीक है, तो इसलिए प्राइमरी ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो रिएजेंट है, ये पूरा ये रिएजेंट ये पूरा आपको देना है, प्लस ये यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो है CH2Cl2। इसको बोला जाता है डाई क्लोरोमीथेन, DCM, डाई क्लोरोमीथेन। एक आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ ये जो CH2Cl2 डाई क्लोरोमीथेन है, ये पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है, यह क्वेश्चन आप खुद करना, मतलब मैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहा हूँ किसी किसी एग्जाम का। CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl, ये जो चार कंपाउंड है इसका डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन करना। ठीक है, तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं मिलता है तो गूगल सर्च वगैरह कर लेना, मिल जाएगा। चलो, तो ये यहाँ पर सॉल्वेंट होता है, तो इससे रिएक्ट करोगे फिर हमारा बनेगा वही RCHO, एल्डिहाइड। ठीक है, इसी रिएक्शन पे अगर सॉल्वेंट ये DCM यूज ना होके ये जो पिरिडिन ही, इसको ही अगर सॉल्वेंट के तौर पर यूज कर दे हम, तो पिरिडिन एज ए सॉल्वेंट भी अगर हम यूज करते हैं तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है सारेट प्रोसेस। सारेट प्रोसेस, सारेट प्रोसेस, स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बट ये नाम याद रख लो, सारेट प्रोसेस। दो रिएक्शन हो गया, बढ़िया। कितने रिएक्शंस होंगे टोटल, ये काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो काफी रिएक्शंस होगा, तो देखते हैं। नेक्स्ट हम यूज करेंगे PCC, बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है। PCC का फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यहाँ पर क्या होगा, फिर RCH2OH, यहाँ से बनेगा, काम तो सेम ही है, RCHO, बट यहाँ पर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट मतलब एक पिरिडिन होगा, मतलब C5H5N। पिरिडिन का फॉर्मूला यही है, C5H5N, ये पिरिडिन, ये बेंजीन का एक भाई होता है जहाँ पर सिर्फ एक नाइट्रोजन होता है बेंजीन कार्बन की जगह, तो यही है पिरिडिन। डॉट CrO3 डॉट HCl, यहाँ पर भी DCM सॉल्वेंट होता है,
तो यही है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। 4 नंबर प्रोसेस है जोन्स रिएजेंट, JONE, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट से भी ये बनता है। जोन्स रिएजेंट क्या है, मतलब काम सेम ही है, मैं सिर्फ यहाँ पर रिएजेंट लिख रहा हूँ। रिएजेंट है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 इन एक्वस एसीटोन, इन एक्वस एसीटोन, यही है जोन्स रिएजेंट। तो 4 रिएक्शन तो हो गया। चलो फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ, MnO2 रिएक्शन विथ MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज। ओके, MnO2 को यूज कैसे करना है, याद रखना है MnO2 कहीं पर भी अगर यूज हो अल्कोहल के साथ, तो हमेशा एलाइल और बेंजाइल अल्कोहल से। MnO2 का यूज क्या है, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को कार्बोनिल में कन्वर्ट करना, कार्बोनिल में कन्वर्ट करना। ठीक है, एलाइल क्या होता है, यहाँ पर एक कंसेप्ट सीख लो। ठीक है, यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो कंसेप्ट। सपोज कहीं पर एक डबल बॉन्ड है, ऐसे करके एक मॉलिक्यूल है जहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। ये जो पोजीशन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड के बाद बाद का कार्बन, मतलब एक छोड़ के जो sp3 कार्बन है, इसको बोला जाता है एलाइलिक। एलाइलिक कार्बन, ALLY, एलाइलिक। एलाइलिक, ये जो कार्बन है, मतलब sp2 कार्बन, सी डबल बॉन्ड सी वाला जो कार्बन है, सी डबल बॉन्ड सी वाला जो कार्बन है, ये दोनों ही, ये कार्बन है विनाइलिक कार्बन, VINYLIC। ये जो कार्बन है एलाइलिक के बाद, ये इस कार्बन को बोला जाता है होमो एलाइलिक कार्बन। होमो एलाइलिक कार्बन, होमो एलाइलिक कार्बन। बेंजीन रिंग के बाद का जो ये जो कार्बन है, अगर यहाँ पर किसी कंपाउंड में यहाँ पर सपोज क्लोरीन है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसको बोला जाता है बेंजाइल। बेंजाइल, बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन, तो ये वाला बेंजाइलिक कार्बन है। इसीलिए यहाँ पर अगर OH होता है तो हम उसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं, यहाँ पर Cl होता है तो हम बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ये ग्रुप सीख लो। C डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बन है इसको बोला जाता है बेंजोइल। बेंजोइल, BENZOYL, बेंजोइल कार्बन। तो यहाँ पर अगर क्लोरीन होगा तो हम बोलेंगे ये बेंजोइल क्लोराइड है। ठीक है, तो बेंजाइल बेंजोइल हो गया। चलो, तो हम एक एलाइलिक अल्कोहल लेते हैं यहाँ पर। तो MnO2 क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को कार्बोनिल में कन्वर्ट करता है। तो सपोज ये एक एलाइलिक अल्कोहल होगा, क्योंकि ये एलाइल पोजीशन है, यहाँ पर OH है, तो यहाँ पर अगर आप MnO2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसी कार्बन पे कार्बोनिल बनेगा, तो कार्बोनिल मैंने बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक एसिड हाइड्रोजन तो होगा ही कार्बन का वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, तो यही होगा हमारा प्रोडक्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर हमेशा हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनता है। इसका मतलब क्या है, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन तो बन ही रहा है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में ये है अल्फा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन। तो अल्फा एंड बीटा के बीच में एक अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो मतलब ये जो एक कार्बोनिल है इसका अल्फा बीटा पोजीशन अनसैचुरेटेड है। बट अगर ऐसा कुछ होता तो ये अल्फा बीटा सैचुरेटेड है, मतलब सैचुरेट को जनरली हम एम्फोसाइज नहीं करते, मतलब ये तो होता ही है जनरली। यहाँ पर स्पेशल केस यही है कि यहाँ पर अनसैचुरेटेड बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ये याद रखना, ये बाद में एक नेम रिएक्शन आएगा जहाँ पर भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलो, ये हो गया। बेंजाइल भी आप एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल ये वाला हो गया, है ना, बेंजाइल पोजीशन के साथ OH। यहाँ पर क्या बनेगा, ऐसा। इसका भी देखो अल्फा बीटा पोजीशन में अनसैचुरेशन है कि नहीं। बेंजीन रिंग अगर थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करोगे तो ये देखो हो गया।
ये कार्बोनिल वाला कार्बन है, इसके पास वाला कार्बन है ये अल्फा, ये वाला बीटा। ठीक है, तो इस साइड से भी ले सकते हो, तो इसको बीटा मान लो। ये वाला अल्फा, ये बीटा होता है, एंड उसके बाद गामा होता है, फिर डेल्टा होता है। ठीक है, चलो तो MnO2 वाला तो रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, 6 नंबर हमारा रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल तो यार होगा ही, है ना, कार्बन मतलब एल्डिहाइड बना रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल ही होगा। पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। RCH2OH, पॉपुलर नहीं मतलब कन्वर्शन में आ जाता है कभी कभी। RCH2OH सपोज एक प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर रिएजेंट है, यहाँ पर क्या है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। यही बस याद रखो, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस दो, अगर मैं ट्रीट करूंगा तो यहाँ पर से डायरेक्ट ये CHO एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेम रिएजेंट अगर मैं सेकेंडरी पे देता हूँ ना, सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये सेम रिएजेंट से क्या बनता है पता है, कीटोन बनता है कि नहीं। बट यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल देंगे, तो मैंने क्या बोला था, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि कार्बोनिल तो नहीं बन सकता। बट यहाँ पर अगर हम कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस देंगे, तो यहाँ पर बनेगा ये। ये कैसे बनता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एंड यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये वाटर रिमूव कर दो, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया, वही वाला कंपाउंड है ये। ठीक है, हाँ, ये इसका नाम होगा डिहाइड्रोजिनेशन, सॉरी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, 6 हो गया। चलो, सही बात है। एक क्वेश्चन दो क्या 6 के ऊपर, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो, अभी तक जितना हुआ उस बेसिस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। इससे अगर हम सिलेक्टिवली, अगर हम सिलेक्टिवली ये बनाना चाहते हैं, अगर हम सिलेक्टिवली ये बनाना चाहते हैं तो रिएजेंट क्या होगा, यही है क्वेश्चन। यहाँ पर दोनों जगह पर अल्कोहल है ना, बट यहाँ पर कार्बोनिल हो रहा है, तो बेंजाइल पोजीशन में हो रहा है, तो बेंजाइल पोजीशन में मतलब MnO2 होगा यहाँ पर, तो आंसर होगा MnO2। बट अगर मैं बाकी रिएजेंट्स में यूज करूंगा तो दोनों जगह पर हो जाएगा। ये सिलेक्टिवली अलाइल पोजीशन को करता है। ठीक है, ये दूंगा तो सिलेक्टिवली अलाइल पोजीशन को होगा, जो बाकी जो रिएजेंट्स है वो तो होगा ही। मतलब अगर MnO2 छोड़ के अगर मैं अलग कुछ रिएजेंट्स दूं, तो वहां पर फिर दोनों जगह पर, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, ये लिख लेना आप, एग्जाम्पल 1 ऐसे करके लिख लेना। चलो, नेक्स्ट एक बढ़िया रिएक्शन है, 7th। रिएक्शन 7 क्या है? कैल्शियम सॉल्ट को यूज करेंगे हम यहाँ पर, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। एसिड का कैल्शियम सॉल्ट यूज करेंगे। जैसे सपोज मैं एक एसिड लेता हूँ, फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड O OH। तो मैं यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ समझाने के लिए, OH। हमें तो पता है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। सपोज बेस है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर बेस है, तो एक कैल्शियम के साथ दो एसिड मिलेगा, क्योंकि दो इक्विवेलेंट OH है। तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, HC डबल बॉन्ड O O, ऐसे लिखते हैं।
ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ कैल्शियम, 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 ये हो गया। तो ये हमारा हो गया जो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये वाला हमारा वो कैल्शियम सॉल्ट बन गया। ठीक है। इसको अगर हम हीट करते हैं, हीट करते हैं, या डिस्टिलेशन भी लिखा हुआ होता है कहीं कहीं, डिस्टिलेशन भी लिखा हुआ होता है कभी कभी। इसको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है कैल्शियम सॉल्ट, तो यहाँ पर हीट करने पर आपको माइनस कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे आप कैल्शियम कार्बोनेट को? ऐसे रिमूव कर सकते हो कि ये वाला पोर्शन CaCO3, देखना ये वाला पोर्शन का, इसको आप हटा सकते, CaCO3 इसको हटा सकते हो। तो बाकी पोर्शन एज इट इज उतर जाएगा। एच सी डबल बॉन्ड ओ, नीचे क्या था हमारा, एच सी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ ये पूरा था, ये पूरा तो निकल गया, फिर बाद में आ रहा है लास्ट में एच, तो यहाँ पर एच आ गया। ठीक है। तो यही है हमारा कार्बोनिल बन गया। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं, CH3COOH, CH3 डबल बॉन्ड ओ ओ एच अगर हम लेंगे, तो वहां से कैल्शियम सॉल्ट ये वाला बनेगा। तो यहाँ पर इसको अगर हिट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, पहले खुद बनाओ फिर देख लेना, क्योंकि आपने सीखा ना अभी कैसे बनाते हैं, CaCO3 को रिमूव करना है। तो आप प्रोडक्ट खुद बनाओ फिर मैच करो मेरे साथ। तो यहाँ पर बन गया CH3 डबल बॉन्ड ओ, CH3 हो गया। प्लस हमेशा CaCO3 बनेगा, या माइनस यहाँ पर CaCO3 में लिख सकता हूँ। ठीक है। बट यहाँ पर देखना हमेशा ना एक सिमेट्रिक सिस्टम बन रहा है। यहाँ पर भी मिथाइल होगा तो यहाँ पर भी मिथाइल होगा, यहाँ पर एच होगा तो यहाँ पर भी एच होगा। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कार्बोनिल मॉलिक्यूल बना रहा है। बट अगर हम एसिमेट्रिक बनाना जाए तो क्या होगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक साइड पे मिथाइल जुड़े, एक साइड पे हाइड्रोजन जुड़े, या एक साइड पे मिथाइल जुड़े, दूसरे साइड पे इथाइल जुड़े, तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो देखो, ये करने के लिए देखो यहाँ पर सिमेट्री क्यों बन रहा है, मैकेनिज्म आपने समझा होगा तो आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एच है, यहाँ पर भी एच है, इसलिए दोनों सिमिलर है। ये एच यहाँ पर क्यों है, क्योंकि दोनों मैंने सेम एसिड लिया है ना। यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, अगर मैं डिफरेंट एसिड लूंगा तो डिफरेंट बन जाएगा। तो देखो अगर मैं ऐसे एक कैल्शियम सॉल्ट बनाता हूँ कि CH3 डबल बॉन्ड ओ, मतलब कैल्शियम सॉल्ट, आपको अगर आप कैल्शियम यूज करोगे तो आपको कैल्शियम सॉल्ट ऐसे ही बनेगा, देखना CaC डबल बॉन्ड OCH3, ये बनेगा। ये आपको लेना पड़ेगा एक कैल्शियम सॉल्ट, प्लस आपको कोई दूसरा कैल्शियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल CH3CH2, C डबल बॉन्ड O कैल्शियम, C डबल बॉन्ड OCH2CH3। तो आपको ये लेना पड़ेगा, ये दो में दोनों का मिक्सचर लेना पड़ेगा। तो ये दोनों का मिक्सचर अगर आप लोगे, तो देखो एक साइड से तो आप ऐसे मान सकते हो कि एक साइड से आएगा मिथाइल, दूसरे का साइड से आएगा इथाइल। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH3, सॉरी CH2CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। एंड यहाँ पर अल्टीमेटली -2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होगा, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अगर हम ये एंड ये इसका मिक्सचर लेते तो क्या बनता, नेक्स्ट क्वेश्चन आप वो लिखो। ये कैल्शियम सॉल्ट एंड ये कैल्शियम सॉल्ट, ये दो मैंने कैल्शियम सॉल्ट लिया, तो यहाँ पर मैंने हीट किया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आप मैच कर लो। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ से आएगा H, फिर C डबल बॉन्ड O तो होता ही है, फिर यहाँ से आएगा CH3, तो यही हमारा प्रोडक्ट है एंड यही बनेगा। बट यहाँ पर सिंगल जब रिएक्शन हो रहा था तो 1 मोल CaCO3 निकल रहा था, तो यहाँ पर +2 मोल CaCO3 आएगा। हो गया प्रोडक्ट। ठीक है।
तो यहाँ पर मैं एक्चुअली 10 रिएक्शन कराऊंगा आज, ठीक है। तो बाद में एक एक करके कंप्लीट करेंगे। 7 हो गया, 8, रिएक्शन 8 देखो। रिएक्शन 8 क्या बोल रहा है? एच, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। मैंने मतलब एक अलग सा नाम दिया था इस रिएक्शन को। ये एक्चुअली हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। पहला वाला रिएक्शन था कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट से, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही आ रहा था घूम के, बट ये एक दूसरा प्रोसेस है। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप पहले सॉल्ट बना के फिर हीट करके वैसे कर सकते हो, जैसे हमने टाइप 7 में देखा, रिएक्शन 7 में देखा। बट ये एक अलग प्रोसेस है, देखो क्या है एंड कैसे बनेगा, मैं ट्रिक भी सिखाता हूँ इसका। तो ये तो मेरा काफ़ी फेवरेट एक रिएक्शन है। सपोज आपने एक एसिड लिया, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड है ये। प्लस, मतलब एक तो एसिड में रख के नहीं लिख सकता, मतलब एक मॉलिक्यूल तो मैं नहीं ले सकता, बहुत मॉलिक्यूल्स होगा। तो हो सकता है दूसरा मॉलिक्यूल आके भी रिएक्ट करे इसके साथ। दूसरे को हमें क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मिक एसिड ही है। तो रिएक्शन में आपको एग्जाम में सिर्फ फॉर्मिक एसिड लिख के देगा। रिएजेंट है यहाँ पर MnO 300 डिग्री सेल्सियस। ये याद रख लेना, MnO 300 डिग्री सेल्सियस अगर हम रिएक्शन देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोनिल बनेगा। कैसे बनेगा वही है अब का डिस्कशन। देखो क्या करना है आपको, यहाँ से वाटर रिमूव करना है, यहाँ से CO2 रिमूव करना है। तो मैं इसको बोलता था टॉर्च लाइट रिएक्शन, ठीक है। देखो एक टॉर्च लाइट बन गया, तो मैं इसको टॉर्च लाइट रिएक्शन बोलता था, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, HC डबल बॉन्ड OH, है ना, HC डबल बॉन्ड OH। तो ये पूरा सिस्टम रिमूव कर दो। पूरा रिमूव करने से एक तो वाटर बनेगा, एक CO2 बनेगा। समझ गए ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए एग्जाम्पल, ये तुम सॉल्व करो। CH3C OOH MnO 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या बनेगा, ए। दूसरा, एक CaOH होल टू, यहाँ पर एक नंबर पे CaOH होल टू ट्रीट करना है, दूसरे नंबर पर ट्रीट करना है CH3, नहीं, HCHCO2 होल टू Ca हीट। यहाँ पर प्रोडक्ट बी बनेगा। आपका काम है कि कौन सा प्रोडक्ट ए कौन सा प्रोडक्ट बी आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी आपको खुद को करना है, मतलब एक जनरलाइज्ड आप लिख लो, RC डबल बॉन्ड OOH MnO 300 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, जल्दी करो। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, बट आपको खुद को करना है, उस मतलब खुद से करना है। उसके बाद आपको यहाँ से देखना है कि क्या बनता है प्रोडक्ट। चलो देखते हैं। ये तो सेम ही रिएक्शन है, फिर H की जगह फिर CH3 होगा। तो यहाँ पर भी CH3 होगा, है ना। H की जगह पर होगा CH3, यहाँ पर भी होगा CH3। उल्टा करके लिखेंगे तो अल्टीमेटली ये नहीं बनेगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। सिर्फ H की जगह CH3 आ रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट बना एसीटोन। तो ऑप्शन में ऐसे भी दे सकते हैं, सिर्फ नाम देके, ऑप्शन में सिर्फ नाम है, मतलब स्ट्रक्चर नहीं दिया। एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे करके। दूसरा वाला क्या होगा, एसिटिक एसिड के साथ CaOH होल टू देंगे, तो हमें पता है कि पहले तो कैल्शियम सॉल्ट बनेगा, रिएक्शन नंबर 7। तो CH3C डबल बॉन्ड O कैल्शियम O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये बना। इसके साथ हम क्या ट्रीट कर रहे हैं सेकंड स्टेप पे, HCO2 होल टू Ca।
ये देखे ना, कैल्शियम सॉल्ट की तरह दिख रहा है ना। HCO2 होल 2, मतलब HC डबल बॉन्ड O, OH CO2 हो गया ये होल 2 है, मतलब 2 बार है। होल 2 कैल्शियम हो गया। फिर ये आप इसको हीट करना है, ये तो यार बताइए आपको, एक साइड पे कैल्शियम आएगा, एक साइड पे हाइड्रोजन आएगा, कार्बोनिल लगा दो, कार्बोनिल के साथ लगा दो एक साइड पे CH3, एक साइड पे हाइड्रोजन, खत्म, एसिटाल्डिहाइड बना। ठीक है, चलो, सही बात है। एक रिएक्शन में यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, बट यहाँ पर लिख लो। ठीक है, स्टार मार्क करके लिख लो। ये जो कंपाउंड है, ये इसका नाम क्या होगा? बेंजाइल क्लोराइड होगा ना, क्योंकि ये कार्बन को हम इसको बेंजाइल बोलते हैं, बेंजोइल नहीं, बेंजाइल। इसके साथ एक रिएजेंट है PbNO3 होल 2, लेड नाइट्रेट, एंड CO2 के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड, CHO बेंजल्डिहाइड। ये भी एक एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का रिएक्शन है। एंड इसके साथ और एक प्रोसेस में ये बनाया जा सकता है, जो कि इसका नाम है यूरोट्रोपिन। रिएजेंट का नाम है यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। एंड इसके साथ डाइल्यूट HCl। एंड आपका काम है, यूरोट्रोपिन क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका यूज आपको इंटरनेट पे देखना है, देख के यहाँ पर लिखना है। इसका प्रिपरेशन, इसका स्ट्रक्चर देखना, ये बहुत ही मजा आएगा आपको स्ट्रक्चर देख के इसका। प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड यूज। ठीक है, यूरोट्रोपिन का। ठीक है, हो गया। रिएक्शन नंबर 8 खत्म। रिएक्शन नंबर 9, चलो 9। ये एक नेम रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड, रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन क्या करता है? एसिड क्लोराइड को, एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करता है कार्बोनिल पे, कार्बोनिल। एसिड क्लोराइड से अब हमें एल्डिहाइड या कार्बोनिल बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं हम इसको? देखो, यहाँ पर भी बहुत कुछ सीखने का है, तो ध्यान से देखना। सपोज हमें एक एसिड क्लोराइड लेना है। सपोज CH3 C डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ पर ये OH होता तो ये एक एसिड होता। एसिड क्लोराइड का मतलब है ये OH हटाकर सिर्फ आपको क्लोराइड, मतलब क्लोराइड लाना है। ठीक है, एसिड क्लोराइड हो गया। इसका नाम हो गया एसिटाइल क्लोराइड, क्योंकि एसिटिक एसिड से आ रहा है ना, OH देता तो एसिटिक एसिड नाम होता, तो इसका नाम होगा एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ पर रिएजेंट देखो आप, हाइड्रोजन PD पैलेडियम डॉट BaSO4, बॉइलिंग जाइलिन सॉल्वेंट, बॉइलिंग जाइलिन सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पर क्लोरीन का जगह H आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया हमारा। ठीक है, बेसिकली ये जो H2 है, ये क्या है? H, तो ये H एंड Cl मिलके HCl रिमूव हो रहा है। ठीक है, एंड ये H सिर्फ एज इट इज ये आ गया, तो प्लस बनेगा हमारा HCl। यहाँ पर अगर H2 यूज ना करके डॉयटेरियम यूज करता है, D2 अगर यूज करता है यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर D होता होता प्रोडक्ट में। ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड O, D प्लस DCl बनता। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी सब्स्टिट्यूट करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको अगर कौन से एटम कहा जा रहा है अगर आपको पता नहीं है, तो आप टैकल नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये जो BaSO4 है, यहाँ पर कैटलिस्ट है पैलेडियम, पैलेडियम इज कैटलिस्ट। बट ये जो BaSO4 है, वो है कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को थोड़ा सा रिड्यूस करता है, POISON। ओके, उसके साथ साथ क्या होता है? सल्फर क्विनोलिन। ये एक्चुअली मतलब ये थोड़ा सा, ये देखो, ये नहीं है, मतलब ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का एक्टिविटी कम करता है सल्फर क्विनोलिन।
तो ये है कैटलिस्ट पॉइजन बेसिकली। ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है, बताओ। अच्छा, सबसे छोटा एल्डिहाइड क्या बना सकते हैं हम? क्या हम सबसे छोटा एल्डिहाइड तो यही होता है, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड होता है। क्या हम इसको रोजेनमन रिएक्शन से बना सकते हैं? देखते हैं। तो ये अगर बनाना है हमें, तो क्या लेना होगा? HC डबल बॉन्ड OCl, फॉर्माइल क्लोराइड लेना पड़ेगा हमें, है कि नहीं? फॉर्माइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, फिर Cl की जगह आ जाएगा H, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बट ये रिएक्शन इसके लिए स्टेबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होता। एंड ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर आप कीटोन भी नहीं बना सकते। तो यहाँ पर कीटोन नहीं बनता, यहाँ पर HCl जो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता, रिएक्शन रेट बहुत स्लो होता है, तो ये नहीं बनता। ठीक है। कीटोन तो बनेगा ही नहीं यार, क्योंकि एक साइड पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो बनेगा तो एल्डिहाइड ही बनना होगा तो। एंड सिर्फ एक एल्डिहाइड यहाँ पर नहीं बना सकते आप। ठीक है। चलो एक होमवर्क आपके लिए, खुद करो आप। C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पर यही रिएजेंट है, हाइड्रोजन PdBSO4। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, करना आप। चलो, नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है। इसको करके हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। बाकी पोर्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हमें डिटेल में देखना है हर एक रिएक्शन को, क्योंकि अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छे से करो, ढंग से करो, क्वेश्चन आए तो बन पाए। चलो, 10th रिएक्शन इज स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन से साइनाइड, क्या होता है, साइनाइड बनता है, एल्डिहाइड, RCHO, ये एल्डिहाइड बनता है। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर भी सेम है, R है, R में जितना कार्बन होगा तो उसमें होगा ही, एक्स्ट्रा जो कार्बन है वही वाला ये कार्बन है। रिएजेंट क्या है? SnCl2 HCl वाटर हीट, SnCl2 HCl वाटर हीट। ओके, तो यही है हमारा स्टीफन रिएक्शन। एरोमेटिक अगर हम एग्जांपल लेंगे तो CN, इसका नाम क्या होगा, सायनोबेंजीन, है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा CHO, बेंजल्डिहाइड। ठीक है। साइनाइड का पूरा जो ऑल रिएक्शंस है, वो आपका वो प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। ऑर्गेनिक वॉरियर्स जो प्लेलिस्ट है, जहाँ पर हम एक एक करके सारे रिएक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं, एक एक डोमेन को पकड़ के पूरा रिएक्शन देख रहे हैं। ऐसे करके हम पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शंस को वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो वहाँ पर आप साइनाइड के रिएक्शंस देख सकते हो। यहाँ पर SnCl2 HCl वाटर हीट, ये तो स्टीफन रिएक्शन हो गया। बट ये सेम काम करने के लिए, मतलब साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए और एक रिएजेंट है जो कि स्टीफन रिएक्शन नहीं है, बट ये सेम काम करता है। क्या करता है? साइनाइड से हमारा कार्बोनिल बनाता है, बट वो स्टीफन रिएक्शन नहीं है। क्या है वो रिएक्शन? यहाँ पर रिएजेंट है डाइबल H, DIBALH, डाइबल H, वन डाइबल H, सेकेंड स्टेप में वाटर। अब डाइबल एज क्या है, ये आपको खुद को देखना है, डाइबल एज क्या है। ठीक है। व्हाट इज इट, ये आपको खुद को इंटरनेट पे सर्च करके देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको देखना है। तो हमारा स्टीफन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो जितना भी हमने पढ़ा, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
रिएजेंट क्या है यहाँ पर? एक रिएजेंट है MnO2, दूसरा रिएजेंट है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, थर्ड रिएजेंट क्या है? हाइड्रोजन PD BaSO4। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है ये आपको खुद को बनाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट आपको खुद को बना के रखना, मतलब आपका जो नोटबुक है वहाँ पर इसको आपको बना के रखना है। फिर एक ये वाला करो। हम्म, ट्रांसफर 3 हो गया, और एक दे देता हूँ। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे इसमें? इसको कैसे कन्वर्ट करोगे इसमें, तो ये क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड हर एक चीज़ जो आपने अभी तक पढ़ा इससे बाहर कुछ नहीं है, तो उसको यूटिलाइज करके ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। फिर बाकी रिएक्शंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय।